नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक अपने YouTube चैनल जीवन दर्शन में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा कि अभी हाल ही में एक मौलवी जी थे, उनका नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन जावेद अख्तर साहब के साथ उनका भी ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण पे काफ़ी अच्छी डिबेट हुई। तो उस पर मैं अपनी एक बात रखना चाहूँगा। इनफैक्ट मेरी बात नहीं, ओशो को मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है। तो ओशो ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण के लिए एक बहुत ही अच्छी बात बताते हैं कि कैसे जो है वो बताते हैं कि प्रकृति का नियम, जो लॉ ऑफ एनर्जी है, वो ज़्यादा बेहतर काम करता है बजाय इसके कि हम ईश्वर को माने या ना माने। वो सबकी अपनी अपनी आस्था हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जावेद साहब ये आर्ग्यूमेंट वहाँ पे प्रस्तुत करते तो वो काफ़ी और बेहतर होता, उनको काफ़ी और जो है उनके आर्गुमेंट्स को और थोड़ी सी मजबूती प्रदान होती। तो जैसा कि ओशो कहते हैं अपने एक तर्क में कि मान लीजिए जैसे एक किसान है, एक किसान जो है वो जानता है कि हम जो बीज लगाएंगे वही फल हमें प्राप्त होगा। तो जैसे मान लीजिए किसान गेहूं का बीज जब अपने खेत में डालता है दोस्तों, गेहूं का बीज, तो यह भली बात अच्छे से जानता है कि आम का वृक्ष नहीं होगा वहाँ, आम का वृक्ष नहीं उगेगा। उसको ये पता होता है कि गेहूं का बीज अगर हम खेत में डालेंगे तो गेहूं ही पैदा होगा, आम का वृक्ष नहीं। और क्योंकि यहाँ पे जो मेन चीज़ काम करती है वो देखिए नेचर है, हमारी नेचर जो है यहाँ पे काम करती है। कैसे कि प्रकृति हमारी इतनी ज़्यादा ईमानदार है कि वो कभी भी धोखा नहीं देती। जैसे गेहूं का बीज आप डालिए तो गेहूं का ही बीज होगा। ये कैसे होता है? क्योंकि प्रकृति हमारी क्या है, वो बहुत ज़्यादा ईमानदार है प्रकृति हमारी। अब यहाँ ये मैटर नहीं करता कि किसान जो है हमारा, वो किसान चाहे अमीर है या गरीब है, पूजा करता है या नहीं करता, ये चीज़ें मैटर नहीं करती। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रकृति जो है वो अपने नियम पे काम करती है। ऐसा नहीं होगा कि किसान जो है बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करता है, वो गेहूं का बीज लगा के चला गया और प्रकृति जो है उसके पूजा पाठ से खुश होकर वहाँ आम का वृक्ष उगा दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे प्रकृति जो है, आप एक चीज़ समझ लीजिए कि वो ईमानदारी के नियम पे चलती है। ऐसे ही सेम ये चीज़ हमारे ऊपर भी लागू होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए हम अपने अंदर जो भी विचार या भावनाएं, जो भी हमारे अंदर विचार आते हैं मनुष्य के तौर पे, जो भी हमारे अंदर विचार आते हैं, वो विचार या जो भी भावनाएं आती हैं, यहाँ पे देखते चलिए, विचार या भावनाएं, जो भी विचार या भावनाएं हमारे अंदर मनुष्य के तौर पे आती हैं और हम उसको अपनाते हैं, या जैसा ही हम इन दोनों को समाज में फैलाते हैं, ठीक उसी प्रकार ब्रह्मांड जो है हमको वापस लौटा देता है। ब्रह्मांड जो है इन सारी चीज़ों को ठीक वैसी, जैसी विचार या भावनाएं हम अपने अंदर जो है फैलाते हैं, वैसी सेम विचार और भावनाएं ब्रह्मांड वापस लौटाता है, सेम जो है हमें वापस करता है। तो हम इसको चमत्कार नहीं मान सकते कि ऐसा नहीं है कि प्रकृति जो है वो चमत्कार कर रहा है या कुछ ऐसा। ये नियम ही है प्रकृति का ऐसा कि जैसी भी हम विचार, किसी के प्रति विचार या भावनाएं रखेंगे, सेम विचार या भावनाएं वो हमारे साथ भी दिखाएगा। ये अस्तित्व की सीधी साधी गणित है, इसमें कोई चमत्कार जैसा कुछ भी नहीं है। ये ऊर्जा का एक, आप कह सकते हैं कि ये ऊर्जा का स्वाभाविक आदान प्रदान है, स्वाभाविक आदान प्रदान आप इसको बोल सकते हैं। ऊर्जा का स्वाभाविक आदान प्रदान यहाँ पे हो रहा है। जैसे आप किसी से अच्छे से पेश आ रहे हैं तो सामने वाला भी हमसे अच्छे से पेश आएगा। वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता कि उसकी मजबूरी होती है इसलिए वो हमसे अच्छे से पेश आ रहा है, बस हम जैसा उसके साथ करते हैं वो वैसा करता है, और इसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि वो हमारे दबाव में ऐसा कर रहा है। अभी हम चलते हैं, जो उस दिन डिबेट हुई ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण को लेके, तो वहाँ पे एक जो उदाहरण दिया था जावेद साहब ने,
जावेद साहब ने जो गाजा का उदाहरण दिया था वो हमें बहुत सही लगा कि गाजा में इतने ज़्यादा मासूम बच्चों, महिलाओं की वहाँ पे जो है हत्याएं हो रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं। तो सवाल उठता है उनका क्या दोष है, उनका दोष क्या है जो वो मारे जा रहे हैं, ईश्वर वहाँ क्यों नहीं हस्तक्षेप करता। तो ये अगर हम प्रकृति के नियम के अनुसार चलेंगे, प्रकृति के नियम से अगर हम देखेंगे, तो जैसे अभी हमने ऊपर उदाहरण दिया कि खेत है किसान का। अब मान लीजिए किसान जो है वो थोड़ा सा लापरवाह टाइप का है और वो खेत में सही से कुछ ध्यान नहीं दे रहा, लापरवाही कर रहा है, और उसके बाद मिट्टी भी काफ़ी ख़राब कर रखी है उसने, और वहाँ जो है अगली पीढ़ी में उसके बच्चे आएँ और वो तुरंत वहाँ पे कुछ उगाना चाहें तो वो संभव नहीं है कि वहाँ पे वो तत्काल उगेगा। तो अब वो बोल नहीं सकते कि ईश्वर हमारे साथ अन्याय कर रहा है, हमारे खेत में कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि उनके पिताजी ने वो बेहतर नहीं किया था ज़मीन के साथ। तो अभी ये थोड़ा समय लगेगा उसको बेहतर करने में। ठीक यही नियम यहाँ पे आप देखिए नेचर का गाजा में काम करता है। कि गाजा में क्या है कि वहाँ पे जो पॉलिसीज़ बनाई गई, जो नियम, जो अभी के लोगों की जो सोच है या कुछ साल पहले के लोगों की, तो उन्होंने ऐसा वहाँ पे बैकग्राउंड तैयार कर दिया है कि वो कर्म जो है, जो बैकग्राउंड वहाँ पे आप कह सकते हैं, जो बैकग्राउंड वहाँ पे बनाया उन लोगों ने, अब वो क्या हुआ कि मान लीजिए जैसे कुछ भी उन्होंने बनाया, अब वो जाहिर सी बात है वो प्रकृति तो उसको लौटाएगी, तो प्रकृति अब उसे लौटा रही है, तो उसमें कुछ लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो है उनका कुछ दोष है या फिर ऐसा। तो जाहिर सी बात है, अगर आप जावेद साहब ये तर्क रख सकते थे कि प्रकृति जो है, प्रकृति काम करती है बजाय किसी दैवी शक्ति के, दैवी शक्ति के। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आगे जैसा भी हमें कुछ इस टॉपिक से संबंधित कुछ भी हमें और बेहतर मिलता है तो मैं आप लोगों के सामने रखने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।